हाँ, तो बच्चों, जैसा कि आपने प्रीवियस टॉपिक में देखा था कि हमने कई तरह की रिसोर्सेज के बारे में बात की थी। तो यहाँ जो ये सेगमेंट है, इसमें हम सॉइल के फॉर्मेशन, सॉइल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स, हम मिट्टी के बारे में बात करेंगे। एंड सॉइल इज़ अ वेरी वैल्यूएबल वेल्थ फॉर द कंट्री ऑल्सो एंड फॉर द वेरियस सोसाइटीज़ ऑल्सो, स्पेशली द एग्रीकल्चरल सोसाइटीज़। फार्मर के लिए मिट्टी बहुत महत्व रखती है। और सॉइल जो है, सॉइल हर जगह, भारत देश में हर जगह आपको एक तरह की वैरायटी की सॉइल नहीं मिलेगी। हर जगह की मिट्टी अलग अलग होती है। इसी तरह से अब हम सॉइल के बारे में स्पेसिफिकली समझेंगे कि आखिर सॉइल का क्या मीनिंग होता है और कैसे इसको डिफाइन किया जा सकता है और कैसे ये फॉर्म होती है। तो सॉइल इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अनकंसोलिडेटेड पार्टिकल फाउंड ऑन द अर्थ सरफेस विच इज मेड अप ऑफ बैरन रॉक्स एंड द वेजिटेशन। तो यहाँ एक डेफिनेशन दी गई है, इट इज गिवन बाय वन ऑफ द फेमस पेडोलॉजिस्ट डॉक्टर बेनेट। ये कहते हैं कि सॉइल जो है वो एक अपर मोस्ट लेयर होती है अनकंसोलिडेटेड पार्टिकल्स की, जो कि अर्थ सरफेस की सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, सबसे अपर लेयर होती है। वो ये भी बताते हैं कि सॉइल इज मेड अप ऑफ पेरेंट रॉक एंड द वेजिटेशन। सॉइल जो होती है वो पेरेंट रॉक और वेजिटेशन से मिलकर बनी होती है। वेजिटेशन मतलब क्या होता है, जैसे जो पेड़ होते हैं, जो अलग अलग तरह के क्रीपर्स होते हैं, ग्रास होती है, ये सारी वेजिटेशन के फॉर्म्स होते हैं, तो इनसे मिलके बनी होती है। और पेरेंट रॉक मतलब जो चट्टानें होती हैं, उसमें से ये भी अलग बात होती है कि किस तरह के पेरेंट रॉक से कोई मिट्टी बनी हुई है। ओके, लार्ज एरिया ऑफ अर्थ इज कवर्ड बाय द सॉइल। अगर हम लैंड सरफेस को देखें, भारत तो क्या पूरे वर्ल्ड में अगर हम लैंड एरिया को देखें तो वो सॉइल से कवर्ड होता है। एंड इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द पेरेंट रॉक्स एंड द ऑर्गेनिक मैटर। अब ये जो मिट्टी होती है, इसमें कुछ ऑर्गेनिक मैटर भी होता है। ऑर्गेनिक मैटर मीन्स द थिंग्स विच आर एसोसिएटेड बाय द वेरियस ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिज्म से जुड़ी हुई चीज़ें। इसके साथ साथ क्लाइमेटिक कंडीशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं सॉइल के फॉर्मेशन में और सॉइल की क्वालिटी में। ठीक है, सॉइल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ह्यूमन लाइफ, स्पेशली फॉर द फार्मर्स। फार्मर्स के लिए तो सॉइल बहुत महत्व रखती है। ह्यूमन लाइफ डिपेंड्स ऑन सॉइल। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म गेट देयर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द सॉइल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सॉइल से ही अपना फूड मिलता है, मतलब अपना भोजन मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि हम कई सारी चीज़ अपने डेली यूज़ में उपयोग करते हैं, जैसे कि कॉटन है, सिल्क है, जूट है, वूल है। कभी आपने सोच के देखा कि ये चीज़ें हमें कैसे मिलती हैं? अगर हम पर्टिकुलरली वूल की बात करें तो वूल हमें शीप से मिलती है। ठीक है, तो ये जो शीप्स हैं, दे फीड ऑन द वेजिटेशन, दे फीड द ग्रास, दैट मीन्स ग्रास एक्ट्स एज द फूड फॉर दीज शीप्स। इसी तरह से अगर हम देखें, सिल्क हमें सिल्क वॉर्म्स से मिलती है, तो सिल्क वॉर्म्स ऑल्सो सर्वाइव्स ऑन द वेजिटेशन। अगर वेजिटेशन नहीं होगा तो सिल्क वॉर्म्स भी एग्जिस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसी तरह से वेजिटेशन जो है वो कहाँ ग्रो होता है, मतलब पेड़ पौधे जो है, छोटे छोटे से प्लांट्स जो है वो कहाँ ग्रो होते हैं, दे ग्रोज ऑन सॉइल। एंड देयरफॉर इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, सॉइल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स फॉर आवर कंट्री। हमारी इंडस्ट्रीज जैसे कि एनिमल रियरिंग इंडस्ट्री हो या एग्रीकल्चर हो या फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज हो, सब सॉइल पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली निर्भर करते हैं। ठीक है, सॉइल इज ऑल्सो कॉल्ड एज द बेसिस ऑफ आवर लाइफ। हमारी लाइफ का बेसिस भी कई बार इसको कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू विलकॉक्स, द हिस्ट्री ऑफ द सिविलाइजेशन is the history of the soil and the education of the individual begins from the soil। तो वो ये भी बोलते हैं कि जो हिस्ट्री है, सॉइल की जो हिस्ट्री है और जो सिविलाइजेशंस हैं वो डेवलप हुई हैं बिकॉज ऑफ स्टडिंग द हिस्ट्री ऑफ द सॉइल। और इसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि एजुकेशन ऑफ द इंडिविजुअल बिगिंस फ्रॉम द सॉइल, मतलब हर एक इंडिविजुअल की जो शिक्षा है उसकी शुरुआत ही मिट्टी से होती है। ठीक है, so therefore soil is a very important resource।
अब यहाँ नेक्स्ट टॉपिक में फॉर्मेशन की बात की गई है। फॉर्मेशन मतलब ये बनती कैसे है। तो सॉइल बेटा एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। सॉइल को रिन्यूएबल रिसोर्स कहा गया है, मतलब ये अपने आप रिन्यू हो जाती है, ये नेचुरली बनती है। इसको कोई पर्टिकुलरली ह्यूमन बीइंग या कोई इंडस्ट्री या कोई फैक्ट्री इसमें रोल प्ले नहीं करती है। सॉइल के बनने में नेचर रिस्पॉन्सिबल होता है, प्रकृति अपने आप सॉइल को रिन्यू कर देती है। लेकिन क्या ये बहुत जल्दी होता है? नहीं, बहुत देर से होता है। It takes hundred of years for the formation of 1 centimeter thick layer of soil. Means for 2.5 centimeter thick layer, more than thousands years will be required. मतलब कई हजार साल लग जाते हैं एक 2.5 सेंटीमीटर की सॉइल की लेयर बनने में। तो ऑब्वियस सी बात है कि काफ़ी स्लो प्रोसेस है, काफ़ी ग्रेजुअल प्रोसेस है सॉइल फॉर्मेशन। अब बात करेंगे प्लेन सरफेस की। जो प्लेन सरफेस होते हैं, प्लेन सरफेस इज द बेस्ट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल बिकॉज लीस्ट प्रॉब्लम्स आर क्रिएटेड हियर ड्यूरिंग द फॉर्मेशन। देयर आर डिफरेंट फैक्टर्स विच हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। तो देखो, सॉइल फॉर्मेशन के कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से सॉइल बनती है, जैसे पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक मतलब जिससे सॉइल बनी हुई है, ऐसी चट्टानें। इसके साथ साथ टोपोग्राफी। टोपोग्राफी मीन्स होता है कि जो बाहरी सरफेस है, अर्थ का जो बाहरी सरफेस है वो किस तरह की, उसकी बनावट कैसी है, उसकी टोपोग्राफी कैसी है। इसके साथ साथ क्लाइमेटिक कंडीशंस, वहाँ क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी हैं। जैसे किसी एरिया में अगर हीट ज़्यादा होगी तो वहाँ की मिट्टी अलग होगी, कहीं किसी एरिया में अगर रेनफॉल ज़्यादा होती होगी तो वहाँ की मिट्टी अलग होगी, किसी एरिया में अगर पेरेंट रॉक की अलग वैरायटी है तो वहाँ की मिट्टी अलग होगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, और इनके साथ साथ वेदरिंग। वेदरिंग मतलब होता है, वेदरिंग इज अ प्रोसेस। जितने भी क्लाइमेटिक कंट्रोल्स होते हैं, जैसे कि विंड है, एयर है, वाटर है, ये सारी चीज़ें वेदरिंग में मदद करती हैं। वेदरिंग मतलब ब्रेकिंग अप। क्या होता है, जो चट्टानें होती हैं उनमें से कुछ पार्टिकल्स टूट टूट के कहीं डिपॉजिट होने शुरू हो जाते हैं। तो अब ये जो पार्टिकल्स हैं, ये चट्टानों से टूटते कैसे हैं? या तो इनके पीछे रेनफॉल रीज़न होता है, या इनके पीछे विंड रीज़न होता है हवा की वजह से, या फिर इनके पीछे रीज़न होता है हीट। तो निरंतर जो हीट होती है सन की, और रेनफॉल होती है, या फिर रनिंग वाटर होता है, इनकी वजहों से पेरेंट रॉक से पार्टिकल्स टूट टूट के कहीं डिपॉजिट होने लग जाते हैं, और ये जो डिपॉजिट्स होते हैं इन्हीं को हम क्या कहते हैं? सॉइल कहते हैं। ओके, इसके साथ साथ वेदरिंग जो होती है वो रॉक्स, प्लांट्स, एनिमल्स, इन सबसे एसोसिएटेड होती है, और यही कारण है कि इन सब कंडीशंस की वजह से ही सॉइल का फॉर्मेशन होता है। नाउ द सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल इज अ सीक्वेंस, कलर, टेक्सचर, नेचर, horizons superimposed over one above the other and exposed in a pit section dug through the soil mantle. The uppermost layer is topsoil, the second layer is subsoil, and the third layer is the weathered parent rock material, and the fourth layer consists of the parent rock. तो देखो, जो सॉइल फॉर्मेशन होता है इसको इन्होंने क्लासिफाई कर दिया गया है। तो ये एक सीक्वेंस बना दिया गया है। इस सीक्वेंस को इन्होंने इस तरह से डिफाइन किया है कि जो सॉइल का कलर होता है, टेक्सचर होता है, नेचर होता है, लेयर्स होती हैं, इनमें कुछ कुछ डिफरेंसेस होते हैं। जैसे जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है वो टॉप सॉइल होती है। सबसे ऊपर वाली सॉइल टॉप सॉइल कहलाती है। उसके बाद सब सॉइल होती है, सेकंड कैटेगरी। थर्ड लेयर जो होती है वो वेदर्ड पेरेंट रॉक मटेरियल होता है। मतलब ऐसा रॉक मटेरियल, ऐसे चट्टानों का मटेरियल जो कि प्रभावित हुआ है किनसे? विंड से, वाटर से, या सनलाइट से, और हीट और टेम्परेचर से, क्योंकि अर्थ के नीचे भी आपको मालूम है हीट और टेम्परेचर होता है, इस वजह से। और जो फोर्थ लेयर होती है, सबसे नीचे वाली जो लेयर होती है, उसको कहते हैं पेरेंट रॉक, मतलब जिससे ये सॉइल, ऊपर वाली सॉइल बनी है।